क्लास। सो आज की हमारी क्लास का जो टाइटल है वो ये है कि जहाँ पर हमने ये देखना है कि हम इन्वायरमेंट किस तरह सेटअप करते हैं एआई की, ठीक है, और हमारे लिए कौन कौन सी कोर्स के अंदर आउटलाइन होंगी जो हमने कवर करनी है। तो चलें अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या करना है। तो लेक्चर नोट मैंने जैसे बनाया हुआ है जहाँ पे आपको कोर्स, पहले तो कोर्स इंट्रोडक्शन मिलेगा। अब जहाँ पर हमने पहली चीज़ ये देखनी है व्हाट दिस कोर्स ओवर कवर्स। सबसे पहली चीज़ तो हमने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जाहिर सी बात है, और एमएल बेसिक्स, साथ में प्रैक्टिकल कोड होगा जो पाइथन का होगा, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो हमने इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करनी है। आप किस तरह सीखेंगे, आपके जो स्टेप बाय स्टेप होंगे वो होगा पहला थ्योरी, फिर प्रैक्टिस और फिर प्रोजेक्ट्स। अब उसके लिए हमें कुछ टूल्स भी चाहिए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट सेटअप होगा तो उसके लिए हमें टूल्स भी लाजमी होंगे। तो अब उसके लिए जो मैंने आपके लिए बेहतर टूल्स निकाले हैं उनमें से पहला टूल आता है एनाकोंडा, ठीक है, और जुपिटर नोटबुक और वीएस कोड, ठीक है। ये हमारे पास तीन जो हमारे मेजर टूल किट्स हैं वो हैं। चलें अब हमने इन तीनों को बारी बारी देखना है। पहले तो हमारा कोर्स आउटलाइन थी, हम उसको देख लेते हैं एक बार। इसमें हम स्लाइड्स के साथ सारे सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे, सॉफ्टवेयर्स को बाद में देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो मैंने आपके लिए रैप के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ें रखी हुई हैं जो कि आपने कवर अप करनी है, जो कि एक छोटा सा आपके लिए मार्किंग और मोटिवेशन होगा। ये आपने सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए जब आप इसको रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऊपर चलते हैं, हम दो वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमारा आउटलाइन बन रही है। सो अब सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट सेटअप करना है। इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए टीचिंग क्यू भी मैंने एक आपके लिए रखा हुआ है। इन्वायरमेंट सेटअप से पहले हम उसके ऊपर चलते हैं। थिंक ऑफ एआई एज लर्निंग टू कुक। यू विल नीड इंग्रेडिएंट्स, डाटा, रेसिपी, एल्गोरिदम्स एंड किचन टूल्स। टुडे वी विल इंस्टॉल आवर किचन। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ये आपको एक सिंपल जैसे कह लें कि जैसे हम कहते हैं ना कुकिंग बनाना या खाना बनाना सीख रहे हैं, वैसे हम सीखेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया इंग्रेडिएंट्स। अब सपोज करें हम चाय बना रहे हैं, चाय के लिए क्या चाहिए होती है, दूध, पत्ती, चीनी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी रेसिपी के भाई हमने किस तरह से उसको यूज़ करना है। पहले क्या जाएगा, पहले दूध, फिर उसके बाद चीनी, पत्ती, इस तरह से, फिर उसको कितनी बार हमने बॉईल करना है, फिर उसको हमने किस तरह से बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ करना है। कैटल हो गया, उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर है, जैसे यहाँ पर कैटल हमने, जैसे किचन में हमारे पास कैटल होता है, ठीक है। फिर जिससे चाहे हम सारी थर्मोस वगैरह जो भी हमारे रिक्वायरमेंट सामान होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास वो सारा सेटअप हो गया। अब हमने पहले जो पहला स्टेप होगा हमारा किचन, जाहिर सी बात है हमारे पास एक एनवायरनमेंट सेटअप होगा तभी हम आगे चल सकते हैं। हमारे पास तीन सॉफ्टवेयर हैं, हम तीनों को बारी बारी देख लेते हैं। सो सबसे पहले अपने गूगल पे आते हैं। हमारे पास जो पहला सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, एनाकोंडा। एनाकोंडा को हम जहाँ पे जाके डाउनलोड करते हैं। अब एनाकोंडा की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन भी हैं, वो देखते हैं। थोड़ा सा नीचे आइएगा। अब एनाकोंडा हमारे पास पैकेज मैनेजर्स भी होते हैं, इसमें पाइथन की लाइब्रेरीज इजीली इंस्टॉल्ड हो जाती हैं और प्री डिफाइंड भी होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको चलाने के लिए आपके पास एनाकोंडा की मैं आपको एक चीज़ बता दूँ पहले। एनाकोंडा डाउनलोड, हियर वी गो। अब जैसे ही हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं ना तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अब रिक्वायरमेंट भी आ जाते हैं, मैं आपको साथ साथ रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपके सिस्टम के स्पेक्स क्या होने चाहिए। जाहिर सी बात है आप एआई कर रहे हो तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, आपके सिस्टम के स्पेक्स उतने होंगे। सो सबसे पहले हम एनाकोंडा के साथ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेटा एक्सप्लोरेशन और ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन भी, विजुअलाइजेशन भी, एआई एंड मशीन लर्निंग, एनएलपी और जीयूआई। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल तरह के आगे टास्क भी हैं, उसके जो फ्रेमवर्क्स भी हैं, लाइब्रेरीज भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज, नंपाई, पांडास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी आ जाता है मैटप्लॉटलिब है, साइकिट लर्न है, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। ये कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स और ऐसे टूल्स और ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके आगे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं वैसे बाय द वे जिनको हमने यूज़ करना है आगे चल के। तो ये आ गया हमारे पास एनाकोंडा। अब एनाकोंडा के लिए आपके स्पेक्स कौन कौन से होने चाहिए वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर डाउनलोडिंग एनाकोंडा इन लैपटॉप, इन सिस्टम कह सकते हैं या लैपटॉप कह लें।
सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अगर तो आपका सिस्टम एनाकोंडा अगर आपने यूज़ करना है तो विंडो 10 होनी चाहिए और उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए, 64 बिट होने चाहिए, ठीक है। अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो 11.1 प्लस से हो, ठीक है। उसका वर्जन लिनक्स, वो भी उसकी यहीं पे रिक्वायरमेंट रखी हुई है, ठीक है। विंडोज़ भी आपको बता दी। हार्ड डिस्क कम से कम मिनिमम 5 GB आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए, जैसे उसकी एक रैम की, उस एक पार्टीशन की जहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद रैम है, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है एनाकोंडा की। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये आगे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये इजीली हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है जुपिटर नोटबुक, इंटरेक्टिव कोडिंग एक्सप्लेनेशन लाइक अ स्मार्ट नोटबुक। अब ये जो है हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। जुपिटर नोटबुक का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जुपिटर नोटबुक, ये भी वो एक टूल है, ठीक है। इसके ऊपर आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हो, एक वेब में, ठीक है, और एक इसको डाउनलोड करके। लेकिन हमने वेब को भी देखना है, ठीक है, और डाउनलोड वर्जन थोड़ा सा कह लें कि पाइचाम की तरफ चले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ये हो जाएगा इन डेप्थ, ठीक है। आप वैसे इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हमने किस पे जाना है, जुपिटर नोटबुक भी वैसे ये सेम ही है। यहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे आप ट्राई के ऊपर मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका एनवायरनमेंट भी सेम ही है, वैसे ही आता है, लेकिन हमने किसके ऊपर फोकस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जुपिटर के साथ भी चलना है, हमने इसके अलावा जो यूनिवर्सली यूज़ होता है, जो बहुत ही आसान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, नॉर्मली जिसे कह लें यूज़ होता है और आपके हर एक सिस्टम के ऊपर चल सकता है, VS कोड। VS कोड जो है वो हमारे पास ओवरऑल यूज़ होता है, VS कोड। इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है। मोस्टली डेवलपर्स, जाहिर सी बात है, आप AI में आ रहे हो, AI से पहले आपको पता होगा कि AI क्या होती है और आपने कुछ कोडिंग की होगी, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि VS कोड क्या होता है और VS कोड को हम डाउनलोड कैसे करते हैं। यहाँ से डाउनलोड करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आता है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल पड़ा हुआ है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये एक पुराने कुछ टास्क पड़े हुए हैं, इसको रिमूव करते हैं। चलें, तो ये आ गया हमारे पास जो हमारा है VS कोड, ठीक है। VS कोड का इंटरफेस ऐसे आता है आपके पास। अब VS कोड को आपने सेटअप कर लेना है। VS कोड को सेटअप करने के बाद आपने यहाँ पर अपना अकाउंट लगाना है। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना कि आपका अकाउंट जो है यहाँ पर साइन इन हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी तक बैकअप और सिंक नहीं किया हुआ, आप क्लाउड के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। अपना अकाउंट जब आप लॉगिन रखेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह जो भी आपकी रिक्वायर्ड एक्सटेंशन होंगी वो साइड रखनी है, ठीक है। आपका VS कोड इस तरह से हो जाएगा। आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद सिंपल स्टेप्स इसके 3 से 4 स्टेप्स, आप इसी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ तक हो गया, इन्वायरमेंट हमें होगी। अब आते हैं आगे, वही चीज़ है, इसकी एनालॉग भी सेम ही है। जैसे सुपर मार्केट है, एनाकोंडा जो है सुपर मार्केट है, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको एक ही प्लेस पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईजिली मिल जाते हैं सारी लाइब्रेरीज़। जुपिटर जो है ये किचन काउंटर कह सकते हैं, ट्राई रेसिपीज़, एक्सपेरिमेंट क्विकली, लाइक आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको ये वेब पे मिल जाएगा जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। आप ट्राई पे भी, जैसे मैं ट्राई पे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉल का भी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, और जुपिटर के ऊपर वैसे भी मिल जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा, जैसे मुझे ट्राई जुपिटर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इंस्टॉल एंड यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर, खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं, रजिस्टर करके आप ट्राई कर सकते हैं इसको। एंड यहाँ पर आपके पास नीचे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक का, और ये व्लॉगर, ये इसको हमने यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पर आप रजिस्टर करें। आप रजिस्टर नहीं भी करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे पाइथन के ऊपर क्लिक कर लें या जुपिटर लैब पे क्लिक कर लें, दोनों में से जहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, इजीली आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो जाहिर सी बात है, हम AI का काम कर रहे हैं तो हमने पाइथन के अंदर काम करना है, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा इसका। बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही होगी ये क्या है भाई। आप यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ से नोटबुक के ऊपर क्लिक करें, नोटबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपकी नोटबुक सामने चल जाएगी, ओके। ये आ गया आपकी नोटबुक। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सेटअप करना है कि जी आपने किसके अंदर कोड करना है, लाइक आप पाइथन के अंदर करना चाहते हैं तो आपने पाइथन को मेंशन करना है। ओके, सो ये हो गया। अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पाइथन को सिलेक्ट कर लिया है, ये क्विक टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। जब भी आपने क्विक टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट, बल्कि इस पर नहीं लिखते हैं, हम VS कोड के अंदर लिखेंगे। ये क्विक टेस्टिंग के लिए आप जैसे अपना कोड लिखेंगे, यहाँ से इसको रन करेंगे,
आपका कोड रन हो जाएगा। सेल्स बनते हैं यहाँ पे, कोड्स के मल्टीपल सेल्स बनते हैं, ठीक है, तो आप मल्टीपल सेल्स को बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको नहीं लेके चलना अभी हमने किसको चलना है, VS कोड को लेके चलते हैं, ताकि उस पर हम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट लोगों ने VS कोड ही यूज़ किया हुआ है, तो हमने VS कोड ही यूज़ करना है। सो VS कोड जो है वो रेस्टोरेंट किचन है, प्रोफेशनल स्केलेबल इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है वहाँ पर हर एक चीज़ की आपको एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, ठीक है, आप एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हो और मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए यहाँ तक हमारी इन्वायरमेंट सेटअप होगी, इन्वायरमेंट सेटअप हो गया है। अब तो आपको एक चीज़ और करनी है इसके साथ, जो आपने डाउनलोड करनी है वो करनी है पाइथन। आपने यहाँ पे पाइथन डाउनलोड करनी है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। पाइथन के कुछ वर्जन होते हैं। अब यहाँ पर जिसको पता है कि पाइथन किस तरह से वर्क करता है या बेसिक्स ऑफ पाइथन आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, लेकिन जिसको नहीं पता उनके लिए ये है कि आप एक बार हिस्ट्री ऑफ पाइथन देख लें, ठीक है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है, मेरे पास पहले से डाउनलोड है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स होंगे जिनको आपने फॉलो करना है। ये देखिए मेरे पास पहले से वो डाउनलोड है, इसीलिए ये आ रहा है। सो आपके पास इस तरह से कुछ इन्वायरमेंट्स आएंगी जिनको आपने इंस्टॉल करना है। पाइथन भी आपकी सेम ही है, मोस्ट लोगों को आती है, तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ मैंने इनको लिंक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। एनाकोंडा का भी लिंक है यहाँ पर, ठीक है। आपको ये डॉक्यूमेंटेशन वैसे चाहिए नहीं होगी, जस्ट वैसे ऐड किए। स्टेप बी जुपिटर नोटबुक, ओके। हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई कि आप स्किल को रन करना हो तो इसी कोड को मैं यहाँ से लेता हूँ। चलिए आपको जुपिटर नोटबुक के ऊपर भी एक रन करवा देते हैं कोड, ठीक है। बल्कि इसके ऊपर रहने देते हैं, इसके ऊपर तो जस्ट टाइम वेस्ट हमने उसके ऊपर करना था, VS कोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने VS कोड के अंदर अपना कोड रन करना है, ना कि जुपिटर और एनाकोंडा के ऊपर। एनाकोंडा के ऊपर आपका नेविगेटर आएगा, एनाकोंडा से कैसे करना है, एक नेविगेटर आएगा, उसमें से आपने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना है। लॉन्च करते ही आपके पास वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारी इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ तक बन गई। अब हमने लिखना है अपना पहला कोड जो है होगा पाइथन के अंदर। सो सेव करते हैं इसको, हम एक नई फाइल बनाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जिसका नाम हम रखेंगे आर्टिफिशियल, ये लिख लें सिंपल AI कोर्स। चलें AI कोर्स के नाम से अब इसको हम लिखते हैं इंडेक्स या फर्स्ट क्लास लिख देते हैं, फर्स्ट AI क्लास या फर्स्ट क्लास .py। चलें जी, यहाँ तक हमारी एक पाइथन की फाइल बन गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट किस लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट बेसिकली किसी भी चीज़ आपने चीज़ को अगर प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे। पाइथन के अंदर हम प्रिंट को यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटैक्स ऐसे है कि आपने सिंगल या डबल कोट्स लगाने हैं, यहाँ पे लिख देना है, हम मुसलमान हैं, हम लिखेंगे सलाम क्लास हाउ आर यू, दिस इज़ आवर second AI क्लास। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब हमने इसको रन करना है। रन करने के लिए आपके पास जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जैसे इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास खुद ब खुद ही आपके सिस्टम में वो पाइथन आ जाती है। तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम चल के इसको रन करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको नीचे जो मैंने लिखा सलाम क्लास हाउ आर यू, दिस इज़ आवर सेकंड AI क्लास, ठीक है, जहाँ पर हम इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें देख रहे थे। ये हो गया हमारा पाइथन का कोड रन। अब पाइथन के अंदर हमने कुछ चीज़ें और भी करनी है। पाइथन हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब पाइथन के साथ हमने और क्या क्या करना है। पाइथन को आपने अगर करने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज़ का पता हो। जैसे हमने अपने कोर्स की बात करें तो कोर्स में हमने मोस्टली जो यूज़ करनी है कुछ इसकी लाइब्रेरीज़ के बारे में देखना है, पाइथन के बेसिक्स के बारे में देखना है। तो हम क्या करते हैं, उनमें से एक डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब डाउनलोड कैसे करना है, अब यहाँ से डायरेक्ट पाइथन का जो हमारे पास एक पॉइंट होता है कि हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि अपने जो CMD होता है कमांड प्रॉम्प्ट, वहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल ओपन है मेरे VS कोड का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क। अब ये क्या है, ये एक कमांड दी है मैंने पिप इंस्टॉल फ्लास्क की, कि जिससे मेरे सिस्टम में पिप क्या है, पिप एक पैकेज मैनेजर है जो मेरे सिस्टम के अंदर एक लाइब्रेरी और एक फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर सकता है। फ्लास्क जो है एक फ्रेमवर्क है, ये वेबसाइट बनाने का काम आता है। मैं इसको अभी के लिए इंस्टॉल करता हूँ, एंटर।
ये ले, अब थोड़े टाइम में ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ले, मेरे पास वो डाउनलोड हो रहा है। अब उसके साथ साथ जो भी ज़रूरी फ्रेमवर्क्स होंगे या लाइब्रेरीज होंगी वो भी सारी आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे डाउनलोडिंग में देखें, जिंजा भी डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, इट्स डेंजर्स ये भी एक फ्रेमवर्क है, ये भी डाउनलोड कर रहा है, इसको लाइब्रेरी है तो फ्रेमवर्क है, सॉरी फ्रेमवर्क भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। मार्कअप सेव भी, ये भी एक फ्रेमवर्क है, ये भी इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल इसने लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को डाउनलोड कर लिया। मॉड्यूल्स भी हैं इसमें कुछ जिनको इसने अभी अभी अपने सिस्टम में डाउनलोड किया। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क अगैन करूँगा तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पर ऑलरेडी सेटिस्फाइड का हमारे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्रू कर रहा है कि भाई पहले से आपने की हुई है। तो ये थी हमारे पास पाइथन की बेसिक्स के, जहाँ पे हम पाइथन को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। हम अपने कोर्स के अंदर कहाँ पे पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एनवायरनमेंट जनरेट होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना पहला कोड लिखना है। अब आपके लिए टास्क है, आपने अपना पहला कोड लिखना है पाइथन के अंदर, जिसमें आपने ये करना है कि आपने अपने बारे में थोड़ा बताना है। आपने मल्टीपल प्रिंट्स को यूज़ करना है। ये उनके लिए है जिनको पाइथन नहीं पता, पाइथन का नहीं पता भाई पाइथन क्या होती है, पाइथन के साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे मल्टीपल प्रिंट्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट को यूज़ करके आप सिंगल या डबल कोट्स, जैसे मैंने ऊपर सिंगल कोट्स लगाए हैं, नीचे डबल कोट्स लगा दिए हैं। आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, चल जाएगा, ठीक है। आप अपने बारे में लिख दें। आपने कम से कम इसमें 5 से 7 पॉइंट्स बनाने हैं, ओके। आपने यहाँ पे 5 से 7 पॉइंट्स बना के अपने आप की प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है, ठीक है। जो आपके लिए टेस्ट लैब है, आपने यहाँ पे अपने बारे में लिख के प्रिंट करवाना है। जिसको पाइथन में कोड करना नहीं आता ये उसके लिए होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, सॉरी इसको मैं रन करूँगा तो ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप इसने लिखा हुआ आ गया है। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही छोटा सा काम है। आई नो जिनको काम आता है उनके लिए बहुत ही